हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं कि आप कैसे अपने क्यूआर अटेंडेंस सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसे ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी सब चीजें अपने आप होंगी। तो होगा क्या कि सबसे पहले आपके एम्प्लॉय एक क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और उसके बाद अपने आप उनके लिए एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। उन्हें उस गूगल फॉर्म को फिल करना है और वो जो भी डिटेल्स डालेंगे फिर वो डिटेल्स अपने आप आपकी गूगल शीट पर ऐड हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा कि अब अगर वो किसी पर्टिकुलर टाइम से लेट है, फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस टाइम है 10 और वो 10:15 बजे आते हैं, तो आपकी एचआर को अपने आप मैसेज चले जाएगा कि यार ये बंदा ना लेट आया है, राइट। तो इस पूरे ऑटोमेशन को हम जानेंगे, जिसमें हम यूज करेंगे गूगल फॉर्म्स का, गूगल शीट का और व्हाट्सएप का। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हमें जाना है पैबली कनेक्ट पर, इसलिए हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। अब पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है जिसमें हम जाएंगे क्रिएट वर्कफ्लो पर और अपने इस वर्कफ्लो को एक नाम देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अटेंडेंस क्यूआर सिस्टम को ऑटोमेट करने वाले हैं, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ऑटोमेट क्यूआर अटेंडेंस सिस्टम। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं और क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट की ये 2 विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो इन ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। बेसिकली हमें इनमें उन ऐप्स और फीचर्स को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आज हम क्या चाहते हैं, आज हम अपनी ये जो क्यूआर अटेंडेंस सिस्टम है इसको पूरा ऑटोमेट करना चाहते हैं, राइट। तो इसमें हमारी पहली स्टेप क्या होगी, हमारी पहली स्टेप होगी कि जब भी हमारा कोई एम्प्लॉय क्यूआर कोड को स्कैन करे तो उसके सामने गूगल फॉर्म खुल जाए और उसे वो गूगल फॉर्म को फिल करना पड़े, जिससे हमारे पास डेटा आ जाए और हमें पता चले कि वो टाइम पर आया है कि लेट आया है, राइट। तो इस सब में पहली स्टेप क्या है, इस सब में पहली स्टेप है उसका क्यूआर कोड को स्कैन करना। इसलिए हम चलेंगे qr.io पर और एक क्यूआर कोड को जनरेट करेंगे। तो ये मेरे qr.io का जो डैशबोर्ड है वो है, ओके। और मैं आपको अपना गूगल फॉर्म दिखा देता हूँ। तो ये मैंने एक अटेंडेंस फॉर्म बना लिया है। तो जो भी मेरे एम्प्लॉयज़ रहेंगे उन्हें इसी अटेंडेंस फॉर्म को फिल करना है। इसमें बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी लास्ट रो है ना, ये आईडी नंबर या आपकी कुछ भी हो सकती है, वो भरना कंपलसरी है। तो उसे हम ये रिक्वायर्ड कर देंगे, ओके। ऐसा हम क्यों करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, पर ये अभी हमें करना है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी वो क्यूआर कोड को स्कैन करे तो ये गूगल फॉर्म खुल जाए, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस गूगल फॉर्म की एक लिंक चाहिए। तो हम क्लिक करेंगे सेंड पर, जाएंगे यूआरएल पर, इसे करेंगे शॉर्ट, इस लिंक को कर लेंगे कॉपी और इसे लेके चलेंगे एक्टिव क्यूआर कोड्स qr.io पर। क्लिक करेंगे क्रिएट क्यूआर कोड पर, ओके। फिर जाएंगे वेबसाइट यूआरएल पर, जाएंगे कंटिन्यू पर और अपनी जो यूआरएल वहाँ से हमने कॉपी की है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जो क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड आ गया। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इस क्यूआर कोड को मैं अपनी कंपनी में लगा दूँगा, जिससे क्या होगा कि वो लोग जब भी इसे स्कैन करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अब वो लोग जब भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो मेरा ये गूगल फॉर्म अपने आप खुल जाएगा। अब वापस से चलते हैं अपने पैबली कनेक्ट पर, ओके। और अब हमें यहाँ पर गूगल फॉर्म को चूज़ करना है। तो पहली ऐप में हम चूज़ करेंगे गूगल फॉर्म्स को। बारी रहेगी ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। तो अभी हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। इट मीन्स कि गूगल फॉर्म्स पर जब भी कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव हो तो हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। पर ये ऑटोमेशन काम कब करेगा, जब गूगल फॉर्म को हम जोड़ेंगे पैबली कनेक्ट के साथ। और इसे पैबली कनेक्ट के साथ जोड़ने के लिए हमें ये वेबबुक यूआरएल मिलती है। तो इसको कर लेंगे कॉपी और लेकर चलेंगे अपने गूगल फॉर्म पर। फिर जाएंगे रिस्पॉन्सेस पर, फिर जाएंगे स्प्रेडशीट पर। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे उनकी हेडिंग यहाँ पर आ जाती है। तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ ताकि हम डिफ्रेंशिएट करें नॉर्मल डेटा और हेडिंग के बीच में। तो ये मैंने अलाइन कर लिया। तो अब जितने भी आंसर्स रहेंगे
वो सबसे पहले तो हमारी इस स्प्रेडशीट पर मेंटेन हो जाएंगे, यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि जो डेटा हमारा यहाँ पर आए वो हमारा पैबली कनेक्ट पर जाए, जिससे कि हम आगे की प्रोसेस कर सकें। तो हम जाएंगे एक्सटेंशन पर, क्लिक करेंगे एड-ऑन्स पर, जाएंगे गेट एड-ऑन्स पर। अब हम आते हैं गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस में, तो यहाँ पर सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स, क्लिक करेंगे और इस पैबली कनेक्ट वेबहुक्स को इंस्टॉल कर लेंगे। हार्डली इसमें 1 मिनट लगता है। उसके बाद 2-3 बार रिफ़्रेश करेंगे तो आप पाएंगे कि एक्सटेंशन में पैबली कनेक्ट वेबहुक्स का नीचे ऑप्शन आ जाता है। इसमें जाइएगा इनिशियल सेटअप पर और जो अपनी यूआरएल को हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बारी है ट्रिगर कॉलम की, तो ट्रिगर कॉलम होता है लास्ट भरा हुआ कॉलम। तो अभी हमारा लास्ट भरा हुआ कॉलम है डी, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे डी, क्लिक करेंगे सबमिट पर। ओके, तो सबमिट हो गया। अब हम एक्सटेंशन में जाकर पैबली कनेक्ट वेबहुक्स में सेंड ऑन इवेंट पर क्लिक कर देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया कि कल को जो डेटा यहाँ पर आए वो हमारे पैबली कनेक्ट पर अपने आप आ जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स और लिखा है डू अ टेस्ट सबमिशन सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबहुक रिस्पॉन्स। तो हमें एक टेस्ट सबमिशन करना है। तो चलिए चलते हैं अपने गूगल फॉर्म पर, जाते हैं क्वेश्चन पर, ये प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं और मैं एक टेस्ट सबमिशन कर देता हूँ। तो आप भी इसी प्रकार का एक टेस्ट सबमिशन कर दीजिएगा, क्लिक कीजिएगा सबमिट पर। ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि ये जो डेटा है हमारा वो अपने आप हमारे यहाँ पर शीट में आ जाता है। देखिए नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, आईडी कार्ड नंबर आ गया। ओके, और यही हमारी शीट थी, है ना। और इसके अलावा आप पाएंगे कि ये जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर भी आ जाता है पैबली कनेक्ट पर। देखिए मैंने यही नेम डाला था, यही मेरा डेजिग्नेशन था, यही कार्ड नंबर डाला था। ओके, तो ये यानी कि जो भी हमारा एम्प्लॉय इसको भरेगा तो उसका डेटा सबसे पहले हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ये तो हुई पहली स्टेप। अब हम क्या चाहते हैं कि जब वो किसी पर्टिकुलर टाइम से लेट आए तो हमारी एचआर को एक अपने आप मैसेज चला जाए। ओके, तो पर्टिकुलर टाइम कुछ भी हो सकता है। मैं जो अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ 10:30 बजे का ले रहा हूँ, आप 9:30, 7:30 जो भी आप टाइमिंग लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत क्या की है, इसके लिए हमें ज़रूरत है टाइम की। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें टाइम आ चुका है, अभी 4:17 हो रहे हैं, तो यहाँ पर 4:16-17 लिखा आ रहा है और डेट आ चुकी है। पर हमें टाइम को तो अलग से चाहिए ना, डेट के साथ नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम पहले टाइम को अलग करेंगे और फिर वो कंडीशन लगाएंगे। तो टाइम को अलग करने के लिए हम एक पैबली कनेक्ट के फीचर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होता है टेक्स्ट फॉर्मेटर। तो टेक्स्ट फॉर्मेटर का हमने यूज़ किया। एक्शन इवेंट होगा स्प्लिट टेक्स्ट, क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। ओके, अब जिस भी टेक्स्ट को आपको स्प्लिट करना है उसे यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। तो क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसको मुझे अलग करना है, तो इसको मैंने चूज़ कर लिया सेपरेटर। तो हम क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है। तो इनके बीच में जो सेपरेटर है वो है स्पेस, तो हम इस स्पेस को कॉपी करेंगे। ओके, और उसे यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। अब कौन सा सेगमेंट हमें चाहिए, हमें पहला और दूसरा सेगमेंट दोनों चाहिए। तो हम ऑल कर देंगे, क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो आप पाएंगे देखिए जो डेट और टाइमिंग है वो अलग अलग आ गया है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब वो 10:30 से लेट आए तो उसको मैसेज अपने आप चला जाए एचआर को हमारी। तो इसलिए अब मैं जो पैबली कनेक्ट का अगला फीचर यूज़ करूँगा वो है फ़िल्टर। बेसिकली मैं एक फ़िल्टर लगा दूंगा कि जब वो 10:30 से लेट आए जब ही मेरा ये ऑटोमेशन काम करे, वरना काम नहीं करे, वरना किसी को मैसेज ना जाए, राइट। तो फिल्टर हमें टाइमिंग पे लगाना है। तो सिलेक्ट लेबल में हम चूज़ करेंगे टाइमिंग। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेटर पर क्लिक करेंगे। देखिए ये क्या हो रहा है ना, ये हमें ऊपर के जितने भी रिस्पॉन्स मिलते हैं आप ध्यान देंगे, ये रिस्पॉन्स हमारे नीचे भी अपने आप आ जाते हैं और इसको हम बस चूज़ कर लेते हैं, राइट। तो इसको मैंने चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि यही टाइमिंग है। और फिल्टर टाइप है ग्रेटर देन, यानी कि जब भी 10:30 से लेट हो जब आए, है ना। और टाइमिंग 10:30 लिख देंगे, तो 10 इसी फॉर्मेट में लिख देंगे टाइमिंग 10:30:00। ओके, क्लिक कर देंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। यहाँ पर सक्सेस लिखा आ गया क्योंकि ये जो टाइमिंग है वो ग्रेटर देन है इससे। अगर आपका ये टाइमिंग मान लीजिए अभी इससे कम होता तो यहाँ पर फॉल्स लिखा आता, एरर लिखा आता, तो भी काम चल जाता, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो अभी हमारी कंडीशन मीट हो गई है ना। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी एचआर को एक मैसेज जाए। तो वो मैसेज कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा व्हाट्सएप पर। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे प्लस पर
और चूज़ ऐप में चूज़ करेंगे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। एक्शन इवेंट होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज, क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर, और कनेक्शन के लिए हमें ये सब डेटा डालना है। क्या क्या डालना है? टोकन डालना है, फ़ोन नंबर आईडी डालना है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी डालना है। तो इसके लिए हम वापस से क्लिक करेंगे प्लस पर और जाएंगे developers.facebook.com और क्लिक करेंगे इंटर पर। ऐसा करने के बाद मेटा का ये लैंडिंग पेज मेरे सामने आता है। मेरे पास डायरेक्ट माई ऐप सेक्शन आ रहा है क्योंकि मेरा फेसबुक लॉगिन है। अगर आपका फेसबुक लॉगिन नहीं है तो पहले कर लीजिएगा जिससे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएं। उसके बाद जाइएगा माई ऐप्स पर। तो देखिए मैंने जितनी भी एप्लीकेशंस बनाई हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं आ रही हो तो आप ये क्रिएट ऐप पर क्लिक कीजिएगा और अपनी एक एप्लीकेशन बना लीजिएगा। और इस एप्लीकेशन को कैसे बनाया जाता है, इस पूरे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सेटअप कैसे किया जाता है, टेम्पलेट को कैसे बनाया जाता है, ये सब के वीडियोस मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप आराम से उसे बना लीजिएगा और ये सेटअप कर लीजिएगा। इसके बाद जाइएगा माई कनेक्ट मैसेज ऐप पर या फिर आपकी जो भी आप ऐप बनाए उस पर। ओके, जाइएगा व्हाट्सएप पर, क्लिक कीजिएगा गेटिंग स्टार्टेड पर और ये डेटा आपके सामने आ जाता है। तो ये टेम्परेरी एक्सेस टोकन को कॉपी कीजिएगा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दीजिएगा। फ़ोन नंबर आईडी को कॉपी कीजिएगा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दीजिएगा। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी को कॉपी कीजिएगा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दीजिएगा। क्लिक कीजिएगा सेव पर। ऐसा करने से व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई भी सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है। अब हमें चूज़ करना है टेम्पलेट। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट्सएप में कई तरीके के टेम्पलेट होते हैं। क्लिक हियर व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई पर, जो हम क्रिएट कर सकते हैं और जो हमारे यूज़ के होते हैं। जैसे कि आज जो मेरा टेम्पलेट है उसका नाम है अटेंडेंस मैसेज, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ खुल के। तो ये मेरा टेम्पलेट है। आप भी बड़ी आसानी से ये मैं बता देता हूँ आपको कि आप भी बड़ी आसानी से क्रिएट टेम्पलेट पर जाकर टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है और उसे फिर फेसबुक कैसे अप्रूव करता है, इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। तो देखिए मैंने ये एक टेम्पलेट बनाया है। इसमें बस ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो है 1 लिखा है, राइट। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ रहेगी वो वेरिएबल रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हाय सर मैम दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, फिर उनका नाम, जो भी लेट हुआ है उनका नाम आ जाएगा, फिर हैज़ मार्क्ड हिज अटेंडेंस आफ्टर 10:30, राइट। क्योंकि जब भी वो 10:30 से ज़्यादा की देर से ये अटेंडेंस को मार्क करेंगे उसके बाद ये मैसेज आएगा। तो ये मैंने बॉडी बना ली है। आप भी अपने हिसाब से बॉडी बना लीजिएगा जो भी आप चाहें। बस ध्यान रखिएगा जो भी वेरिएबल्स आप चूज़ कर रहे हैं उन्हें ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखिएगा। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार बदलेगी, जैसे पर्सन का नाम बदलेगा, मे बी उसका अगर जॉब प्रोफाइल भी आपको लिखना हो तो वो भी बदलेगा। तो उन चीज़ों को ऐसे कर्ली ब्रैकेट में ले लीजिएगा। अब यहाँ पर जाकर अपने टेम्पलेट को चूज़ करते हैं। तो अटेंडेंस मैसेज चूज़ है। लैंग्वेज कोड अपने आप आ जाता है, टेम्पलेट आईडी अपने आप आ जाती है, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बारी है रेसिपिएंट के मोबाइल नंबर की। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये मैसेज जो है मेरे एचआर को जाए, तो मैं अपने एचआर का नंबर डाल देता हूँ, राइट। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर जो रेसिपिएंट का मोबाइल नंबर है वो कंट्री कोड के साथ डालना है, बट विदाउट प्लस साइन। तो बिना प्लस साइन के कंट्री कोड डालेंगे और नंबर डाल देंगे। तो मैं नंबर डाल देता हूँ, ओके। अब बॉडी फील्ड 1, तो देखिए 1 जो है ना, जो यहाँ पर वेरिएबल था 1 उसके लिए आ रहा है। यहाँ पर ये 1 किस लिए था, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट दिस पर्सन। तो कौन सा पर्सन, जो भी, तो ये गूगल फॉर्म पे उसका नाम मिल जाएगा। तो ये नाम हमने डाल दिया, ओके, और क्लिक कर दिया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो आप पाएंगे कि अगर ये ऑटोमेशन सही काम कर रहा होगा तो मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ गया होगा। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो देखिए मैसेज आ गया है, हाय सर मैम दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट टेस्ट यूजर हैज़ मार्क्ड हर अटेंडेंस आफ्टर 10:30, राइट। उसका नाम भी आ गया टेस्ट यूजर। इट मीन्स कि हमारा ये जो ऑटोमेशन है वो सही बन गया है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये मैसेज जब ही जाएगा जब वो 10:30 से लेट आएगा। अगर 10:30 से पहले जाएगा तो ये मैसेज नहीं आएगा, ओके। तो बेसिकली हमने ये जो है ऑटोमेशन कर लिया अटेंडेंस सिस्टम का। तो क्या क्या हुआ, देखिए हमने सबसे पहले QR कोड जनरेट किया। उस QR कोड को जब भी कोई स्कैन करेगा तो हमारा गूगल फॉर्म खुल जाएगा। फिर वो जो उसका अटेंडेंस का डेटा होगा वो अपने आप डेटा हमारा डेली यहाँ पर आ जाएगा इस गूगल शीट पर। उसके बाद अगर वो पर्सन एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेट हुआ
तो हमारी HR को एक मैसेज चले जाएगा। अब इसमें हम कुछ चीज़ें एडअप भी कर सकते हैं। क्या एडअप कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि HR के अलावा किसी और को भी मैसेज जाए तो आप यहाँ पर प्लस साइन करके व्हाट्सएप क्लाउड API चूज़ कर सकते हैं और एक और बार यही स्टेप कर सकते हैं। उस पर्सन में मान लीजिए कोई आपका सीनियर मैनेजर हो सकता है, या आप चाहते हैं कि उस पर्सन को भी मैसेज जाए कि एटलीस्ट कभी गलती से मान लीजिए वो नहीं हुआ है और सिस्टम काम नहीं कर रहा है ना, तो उस पर्सन को भी एक मैसेज चला जाए, तो उसके लिए आप एक और बार व्हाट्सएप क्लाउड API को चूज़ कर सकते हैं और सेम स्टेप को कर सकते हैं, राइट। अब अगर आप मान लीजिए, जैसे मैं आपको अगर दिखा दूं, जो हमारी गूगल शीट थी, है ना, ये यहाँ पे अगर आप डेट और टाइम को अलग करना चाहते हैं, वैसे ये डेट और टाइम एक साथ आ रहा है तो हमने अलग कर ही लिया था टेक्स्ट फॉर्मेटर से। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब डेटा एक नई गूगल शीट में सेव हो तो हम इसे एक नई गूगल शीट में भी सेव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ पर्टिकुलरली करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। और अगर आप इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कई बार हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि क्या ये ऑटोमेशन हमें बार बार बनाना पड़ेगा? तो नहीं मेरे दोस्त, आपको ये ऑटोमेशन बस एक बार बनाना है और उसके बाद अपने आप ये सारी चीज़ें हमेशा अपने आप होती रहेंगी। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।